तो हेलो बच्चों, आप लोगों ने इस चैनल पे मिश्रा सर चैनल पे पिछले 2 सालों की काफ़ी एनालिसिस देखी होगी नीट कट ऑफ की। कई बार हम लोग एक अपने माइंड में लोअर कट ऑफ को अपना टारगेट बना लेते हैं, अपना गोल बना लेते हैं और सोचते हैं कि यार इतने नंबर अगर हमारे आ गए तो नेक्स्ट ईयर लगभग लगभग हमारा नीट में यानी गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस सेफ है। बट ट्रेंड आप अगर देखो तो हर साल कुछ लोअर कट ऑफ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और मार्क्स वाइज तो बड़ा ही रिस्की है, बिकॉज मार्क्स वाइज अगर आप प्लान करके जा रहे हो और पता चला कि ज्यादातर बच्चों का जो शिफ्टिंग है ऊपर की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ यानी ज्यादा स्कोर करने की तरफ हो गया, तो आपका जो टारगेट है, आपका जो प्लान है वो बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहली बात इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको, पिछले साल यानी पिछले साल नहीं, अभी तो मैं 2023 में वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये 2023 का कट ऑफ है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड, चारों राउंड का कट ऑफ मैं देने वाला हूं, मार्क्स वाइज और AIR वाली, ऑल इंडिया रैंक वाइज भी। तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारी बातें इस पर मैं बताता रहता हूँ नीट से रिलेटेड। और ये भी बताने वाला हूँ कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या प्लान करके आपको तैयारी करनी चाहिए आइडियली, जो अगले साल आप सेफ रहो। तो सबसे पहले मैं आपको मार्क्स वाइज बताने वाला हूँ और हर राउंड में क्या क्या चेंजेस आए हैं ये बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं मार्क्स ऑल इंडिया रैंकिंग वाइज बताऊंगा जो ज़्यादा ऑथेंटिक है और इस साल आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल इंडिया कटा, अनरिजर्व सबसे पहले, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर एससी, फिर एसटी। पीडब्ल्यूडी के बच्चे, मैं बोलूंगा अगर कोई भी बच्चा पीडब्ल्यूडी का है तो उसको लगभग लगभग सीट मिलती है, क्योंकि उसकी सारी सीटें लैप्स हो जाती हैं। इतने ज़्यादा सीट्स हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कि उसमें पीडब्ल्यूडी का कोई कैंडिडेट है तो उसको अगर सीट नहीं मिला तो उसने काउंसलिंग प्रोसेस में गलती की, अदरवाइज तो सीट मिलता ही मिलता है। तो वो अलग बात है, इसलिए उसको इस वीडियो में ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई पीडब्ल्यूडी है, कोई जानता हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उनकी हेल्प कर दूंगा अगले साल के लिए। यस, फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व में 618 आया था। इसमें एक आध छोटी मोटी गलतियां हो सकती है, एक आध जगह शायद मुझे कुछ गलत लग रहा है, लेकिन अब मैं डेटा बदलूंगा नहीं, मैं रिकॉर्ड करूंगा। एक आध जगह कहीं कोई गलती होती है, एक जगह लग रहा है मुझे, तो प्लीज मुझे करेक्ट करना आप लोग। अनरिजर्व 618, ओबीसी सेकंड सीक्वेंस में होगा, फर्स्ट राउंड में 617 गया। ईडब्ल्यूएस फर्स्ट राउंड में 613 मार्क्स पे एक आखिरी कॉलेज मिला। एससी कैटेगरी फर्स्ट राउंड में 509 मार्क्स पे आखिरी कॉलेज मिला। एसटी कैटेगरी 469 मार्क्स में आखिरी कॉलेज मिला राउंड 1। राउंड 2 में ड्रॉप आता ही है, क्योंकि बच्चे कुछ स्टेट कॉलेज में शिफ्ट कर जाते हैं। तो राउंड 2 में आया जनरल में, अनरिजर्व बोलता हूं मैं उसको, अनरिजर्व ही है, जनरल नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सारे लोग उसमें जा सकते हैं। अनरिजर्व में -6 यानी 6 नंबर कम हुआ, 612 आया। ओबीसी में -5, 612 वहां भी, एंड ईडब्ल्यूएस में भी -5, 608 आया। एससी में 17 मार्क्स का ड्रॉप आया, तो बन गया कट ऑफ 492 राउंड 2 में। एसटी में 34 मार्क्स का ड्रॉप आया और बन गया 465। अब आ जाते हैं राउंड 3। राउंड 3 में फिर ड्रॉप आया, लेकिन कहीं कहीं या तो ड्रॉप नहीं आया या जीरो बहुत थोड़ा सा आया। तो अनरिजर्व में सिर्फ 1 नंबर का ड्रॉप आया, 611 हो गया। ओबीसी में सिर्फ 1 नंबर का ड्रॉप आया, 611 हो गया। ईडब्ल्यूएस में कोई ड्रॉप नहीं आया, 608 विल रिमेन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एससी कैटेगरी में 6 मार्क्स का ड्रॉप आया, 486, और एसटी में 12 मार्क्स का ड्रॉप आया, 453 हो गया। तो ये आप देख सकते हैं ड्रॉप क्लियरली ठीक ठीक था, अनरिजर्व, ओबीसी और इसमें थोड़ा नहीं था, बाकी सब में था। अब आ जाते हैं राउंड 4। राउंड 4 में राउंड 4 यानी स्टे वैकेंसी राउंड, राउंड 4 में भी बहुत स्लाइड ड्रॉप आया, ये लोगों को सरप्राइज किया था इस साल। राउंड 4 में आया अनरिजर्व में 1 नंबर कम, 610। ओबीसी में 1 नंबर कम, 610। ईडब्ल्यूएस में 1 नंबर कम, 607। एसटी में सिर्फ 8 नंबर कम, 445। तो ये रहा हमारा खेल राउंड 4 यानी क्लोज यहाँ पे हो गया मामला एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज का। उसके बाद आ जाते हैं मार्क्स वाइज के बाद आ जाते हैं ऑल इंडिया रैंक वाइज, जो ऑथेंटिक है। रैंकिंग वाइज यही रहना है, सीट और कॉलेज बढ़ेंगे तो और नीचे आएगा, लेकिन रैंकिंग वाइज जब आप कंपेयर करते हो, जैसे अगले साल इतने ही रैंक पे आप सेफ अपने आप को मान सकते हो। तो राउंड 1 में अनरिजर्व पे 19,396 पे सीट मिल गई थी। ओबीसी में 19,977 पे सीट मिल गई थी, ऑल इंडिया रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस में 21,591 पे सीट मिल गई थी। एससी कैटेगरी में 1,13,000 ऑल इंडिया रैंकिंग पे सीट मिल गई थी। एसटी में 1,41,071 पे सीट मिल गई थी।
राउंड 2 में 2708 रैंक और नीचे आया, यानी 22104 पे कॉलेज मिला। ओबीसी में लगभग 2500 के आसपास नीचे आया, 22456 पे सीट मिला। ईडब्ल्यूएस में लगभग 2800 नीचे आया, 24430 पे ऑल इंडिया रैंकिंग पे सीट मिल गया, यानी 24,430 पे भी मिला। एससी कैटेगरी में 1,16,000 करीब 16,000 17,000 ड्रॉप हुआ। 1,16,887 पे लास्ट सीट अलॉट हुआ। एसटी कैटेगरी में थोड़ा ड्रॉप हुआ, लगभग 4,000 का, और यहाँ पे सीट मिली 1,45,258 पे। राउंड 3 में 532 का अनरिजर्व में ड्रॉप आके हो गया 22,636, और ओबीसी में 22,784 आया, करीब करीब 600 प्लस ड्रॉप हुआ इसमें। और ईडब्ल्यूएस में बहुत स्लाइड ड्रॉप होके 200 कुछ ड्रॉप हुआ, 24,659 आया। एंड एसटी कैटेगरी में 6,328 का ड्रॉप हुआ, एंड लास्ट अलॉटमेंट वाज डन एट 123,215 1,23,215 ऑल इंडिया रैंकिंग पे। एसटी कैटेगरी में 14,382 का ड्रॉप हुआ, और लास्ट क्लोजिंग आया राउंड 3 में 1,59,639। तो ये रहा राउंड 3 का ड्रॉप। अब आ जाते हैं राउंड 4 यानी स्टे वैकेंसी राउंड। तो अनरिजर्व 23,562 पे आखिरी गया, यानी 23,562 लगभग 900-800 और ड्रॉप आया। अच्छा खासा ड्रॉप माना जा सकता है जो 610 में, लेकिन मार्क्स में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई थी। और ओबीसी में भी लगभग वही 23,575, तो इसमें भी उतना ही लगभग ड्रॉप आया। ईडब्ल्यूएस 25,000 के आंकड़े को टच किया, जैसे शेयर मार्केट टच करता है, 25,005। हालांकि पहले राउंड को देखते हुए सारे एक्सपर्ट बोल रहे थे कि 25,000 अनरिजर्व भी जाएगा, ओबीसी भी जाएगा, बट ईडब्ल्यूएस किसी तरह टच किया। एससी कैटेगरी 1,28,978 पे क्लोज हुआ, और एसटी कैटेगरी क्लोज हुआ 1,68,853 पे। तो बेसिकली देखा जाए तो रैंक वाइज इतने रैंक पे अगले साल एकदम सेफ रहोगे आप। सीट बढ़ने पे क्या होगा कि और नीचे तक भी सीटें बढ़ने से नेचुरली ज़्यादा बच्चे एब्जॉर्ब होंगे उसमें, तो और नीचे जाएगी। मार्क्स में मैं कुछ नहीं कह सकता, मार्क्स वाइज कट ऑफ ऊपर जाएगा नीचे आएगा, क्या होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन टेस्ट पेपर। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि इस साल का कट ऑफ क्या होगा, तो ये कोई भी नहीं बता सकता बिना पेपर देखे, बिना नंबर आप एस्पिरेंट्स जाने। और अफकोर्स प्रिपरेशन अच्छी चल रही तो हर बच्चा आप पहले से बेटर कर रहा है, तो जब बेटर कर रहा है, बेटर रिसोर्सेज है, रिपीट कर रहे हैं बच्चे, तो नेचुरली उनका लोअर कट ऑफ ऊपर उठना ही उठना है। तो हर बार सेफ मानने के लिए आप लोग फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ है उससे भी 10 नंबर ऊपर मान के चलो, उससे ही 400-500 रैंक ऊपर मान के चलो, मतलब लोअर साइड रैंक कम की तरफ जाओ, देन आप सेफ मान सकते हो। अच्छा कॉलेज इस लोअर रैंक पे नहीं मिलता, लोअर रैंक पे आपको बचे हुए कॉलेजेस मिलते हैं। किस्मत है तो एक आध अच्छा कॉलेज बचा हुआ है तो मिल गया, अदरवाइज यू विल बी फोर्स्ड टू हैव वट एवर द लेफ्ट बाय द top performers. So whenever you plan for your journey, you plan for your preparation, go for the best possible, and that is only possible if you score better marks, better all India ranking, and that will only come if your preparation is good. That's why you are advised to start your preparation as best as you can आज से ही, अगर अभी तक नहीं किया है। अगर अभी भी 5 महीने के आसपास समय है, हो सकता है यार अगर अभी तैयारी करो, बट नेगेटिविटी से दूर रहो, इधर उधर बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने से, अपने टीचर से, खुद से पढ़ो, वो सबसे अच्छा है। रेगुलर रहो क्लासेस में, क्लासेस को मत बंक करो, क्योंकि अगर क्लास बंक करते हो ना तो उससे दिक्कत है आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।